जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी वनडे एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, जो क्या अपडेट है जो आपको बताया जा सकता है। तो देखिए, बात ऐसा है कि अगर आप 1 जुलाई का उनका वैकेंसी चार्ट चेक करेंगे तो आर ओ की लगभग 311 पोस्ट और ए आर ओ की आपकी 100 पोस्ट वैकेंट थी। ठीक है, इतनी वैकेंट थी। लेकिन अभी क्या है कि ये जो आपका वैकेंसी चार्ट होता है ये हर 6 महीने पे रिवाइज होता रहता है। या फिर बोलिए कि अभी 1 जुलाई का इन्होंने दिया था, कभी पहले अप्रैल और नवंबर में देखने को मिलता था। तो अभी यहाँ पर एक दो दो इशू है। पहला इशू तो आपका ये है कि ये प्रमोशन का एक इशू है। ठीक है, तो ये जो प्रमोशन वाला इशू है ये वाला अभी थोड़ा सा इसको देखना था। तो इस प्रमोशन वाले इशू में क्या हुआ है कि अभी लगभग लगभग 300 लोगों का जो प्रमोशन है वो ए आर ओ से आर ओ के लिए होना है। और अभी पूरी मतलब इंफॉर्म डिपार्टमेंटल जो काम है वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसको होना है। तो अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होने का मतलब इस तरीके से है कि आपका जो मुख्य न्यायाधीश होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वही पूरे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक हेड भी होते हैं। तो उन्हीं के अंडर में स्टाफ्स वगैरह कैसे क्या देखी जा रही हैं चीज़ें, वो फाइनल मोहर उन्हीं का लगता है। 21 नवंबर को जो आदरणीय दिवाकर जी हैं वो आपके मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड हो रहे हैं। अब उसके बाद नए मुख्य न्यायाधीश को आना है। और ये जो लगभग ए आर ओ से आर ओ के लिए 300 लोगों का प्रमोशन है, इसकी प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, अभी स्टार्टिंग हो चुका है ये चीज़, और जहाँ तक है वो कंप्लीट हो गया है, बट अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। फाइनल मुहर जब हो जाएगा नए मुख्य न्यायाधीश का, उसके बाद होगा क्या कि ए आर ओ के लिए आपके पास कितनी थी पहले, 100 सीट। अब ए आर ओ के लिए आपके पास बच जाएंगी लगभग 300 से प्लस ज़्यादा ही चला जाएगा। अब 300 क्यों जाएगा, अब तो आपका ए आर ओ के लिए चला जाएगा 400 प्लस सीट, 400 के आसपास मान लीजिए। ठीक है, 400 के आसपास। और आर ओ जो होगा वो आपका फील हो जाएगा जब ए आर ओ से आर ओ में प्रमोशन हो जाएगा। तो आर ओ जो आपका लगभग 311 दिखा रहा था, अब वो लगभग 100 के आसपास हो जाएगा। क्योंकि 311 300 हो गया, तो अब 100 क्यों, अब उससे भी नीचे चला गया ये। ठीक है, ये तो लगभग लगभग फील हो गया। तो ए आर ओ के लिए ही वैकेंसी आनी है। अब 400 के ऊपर है तो 400 प्लस नहीं आएगी। ये आपकी लगभग आप मान लीजिए 300, 280, 270 इस तरीके से कुछ वैकेंसी आने का चांस है। अब ये चांस कब तक है, तो देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जब आएंगे नवंबर के एंड में, जब भी उनकी नियुक्ति होगी, और उसके बाद फिर दिसंबर एक महीना बचेगा, उसमें जो भर्ती प्रक्रिया है वो निर्भर करेगा। क्योंकि आखिरी के एक हफ्ते में तो विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उधर कुछ समय बचेगा और फिर जनवरी बचेगा। तो अगर ये दिसंबर में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है तो जनवरी में फिर इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक और बाधा है। वो बाधा है थोड़ा सा बजट को लेके भी है। तो बजट को लेके पूरी तरीके से तो नहीं है, बट हाँ, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट जो चाह रहे हैं वो कुछ सीट्स को बढ़ाना चाह रहे हैं। मतलब वैकेंसी जो अभी है निर्धारित, उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ सीट्स को बढ़ाना चाह रहे हैं कि इसमें और स्टाफ्स की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट भी उस चीज़ को देख रही है, रिव्यू कर रही है। तो जैसे ही ये कोर्ट की तरफ से और सरकार की तरफ से ये बात पूरी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बड़ी संस्थाएं, एक दूसरे का सम्मान वो लोग करते हैं, इस मसले पे कोई किसी को अड़ंगा या परेशानी नहीं डालने देते हैं। तो ये जैसे ही पूरी चीज़ें पूरी हो जाती हैं इन दोनों लोगों के बीच में, आपका नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर बात और बजट को लेके कि नई वैकेंसी जारी करनी है, उसमें कितने खर्चे क्या आएंगे, तो ये भी मुद्दा जब पूरा हो जाएगा, और एक प्रमोशन वाला मुद्दा, तो आप मान के चलिए कि इसमें आपको वही 300 के आसपास ए आर ओ, और अगर सीट बढ़ जाती है तो हो सकता है इसमें भी आर ओ में भी कुछ सीट बढ़ जाए और आर ओ के लिए भी आ जाए। बट आर ओ के लिए मुश्किल है, आर ओ के लिए ना के बराबर होंगी जब ए आर ओ के लिए होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि दिसंबर तक तो कोई भी चांस नहीं है, और जनवरी में भी बहुत कम चांस है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात ये होती है कि कोर्ट में जब भी प्रक्रिया होती है, काम होती है, तो बहुत तेज़ी से होता है। तो अगर मान लीजिए कि जनवरी में भी बात बन जाती है इन चीज़ों को लेकर, ठीक है, जनवरी तक भी अगर बात बन जाती है तो फेबररी एंड या फिर मार्च, इसमें आपकी पूरे पूरे चांस बन जाएंगे। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं, अभी से बहुत निराश होने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है, 2 महीने में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो फेबररी एंड या मार्च में भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तब निकल जाती है, क्योंकि ये पता नहीं चलता है, वो अचानक से आपको न्यूज़पेपर में केवल एक वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट देखने को, शॉर्ट नोटिस देखने को मिल जाएगा। 21 से 25 दिन के अंदर आपको
फॉर्म भरना रहेगा और उसके फिर लगभग 1 महीने के बाद में, 30 दिनों के बाद में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तो अभी आपके पास जो टारगेट है उसको देख के कंप्लीट करके हुए चलते रहिए। जैसे मान लीजिए अभी आप आर ओ दे रहे हैं यूपी पीएससी का, या फिर किसी और एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो इस पर फोकस बनाए रखिए। ये मान के चलिए कि अगर जल्दी जल्दी फॉर्म आता भी है तो जनवरी से फरवरी, इससे पहले बहुत मुश्किल है। ठीक है, जनवरी से फरवरी जल्दी जल्दी आता है तब, वरना हो सकता है कि थोड़ा 1-2 महीने से भी डिले हो जाए। बट अभी के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी 2 महीने तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और थोड़ा सा बजट को लेके, नंबर ऑफ़ सीट्स को लेके गवर्नमेंट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बीच में चीज़ें फ़ाइनल होनी है, अभी फ़ाइनल नहीं हुई हैं। और बाकी दूसरी चीज़ आपकी प्रमोशन वाली बात है, तो नए मुख्य न्यायाधीश जब आएंगे वो उनके हाथ में पूरी प्रक्रिया फिर से आ जाएगी, मतलब वो प्रशासनिक हेड रहेंगे, तो वो फिर से उनके पास चीज़ें जाएंगी कि सर इतना प्रमोशन करना है, ये बजट की चीज़ें हैं। थोड़े दिन देखेंगे, उतने प्रक्रिया में देखते समझते दिसंबर तो निकल ही जाएगा, फिर जनवरी में जाके कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। फिर से चीज़ें पता करने की कोशिश की जाएंगी आपके लिए कि जनवरी में फिर क्या स्टेटस है, कब तक आएगा। लेकिन वैकेंसी आनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये कब तक आएंगी, तो 1-1.5 महीने के बाद ही आनी है। दिसंबर तक जैसे कई लोग कह रहे हैं ना, क्योंकि अब क्या है कि हर महीने में फिर एक आइडिया लगाना रह जाता है। नवंबर चल रहा है तो दिसंबर में आएंगी, दिसंबर तो जनवरी में आएंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए दिसंबर तक नहीं आएंगी। लेकिन जनवरी और फरवरी में चांस है। चीज़ें अपने फाइनल दौर में हैं, इलेक्शन का टाइम भी है, गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि जहाँ भी वैकेंसी निकालने का मौका है वहाँ पे चूका जाए। ठीक है, तो जनवरी से फरवरी अभी के हिसाब से वेट करना होगा। कोई लेटेस्ट अपडेट अगर मान लीजिए अगले 1 महीने में भी चीज़ें पता चलती हैं, तो जो भी हिंट होगा आप लोगों को वो दे दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का कोई मतलब नहीं रहता है। अगर कोई वैसी बातें हैं जो सीक्रेट रहनी चाहिए, या फिर मान लीजिए थोड़ा कोई अपने भरोसे में बता रहा है, तो पूरी बातें बताना भी ठीक नहीं होता है। बट आपके लिए इतना है कि आपको कोई होप खोने की कोई ज़रूरत नहीं है, उम्मीद बनाए रखिएगा, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। हाँ, लास्ट में इतना बता देंगे कि यूपी जीके जो आप पढ़ रहे हैं, एआरओ आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीएससी के लिए, इसको अच्छे से करिएगा। कंप्यूटर अभी के समय आप चाहें तो थोड़ा सा देख सकते हैं इसको। बाकी जो हिंदी है, जीएस है, ठीक है, ये सब अपनी अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। ये आपको पूरा फ़ायदा देगा ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी में। टाइपिंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो 10 मिनट डेली का दे दिया करिए समय, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका बहुत अच्छा स्पीड हो जाएगा एग्ज़ाम तक। 50 नंबर का वैसे भी मेरिट में जुड़ना ही होता है, मार्क्स उसका। तो अभी के लिए बस इतने पे फोकस करिए। और दिसंबर तक तो कोई चांस नहीं है, जनवरी में भी चांस बनेगा, जनवरी में है। जनवरी फरवरी से फिर उम्मीद है कि आपको अचानक से वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में पता नहीं चलती हैं चीज़ें। 20 दिन के अंदर सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, 15 दिन में भी कंप्लीट हो जाता है। 2021 में भी इसी तरीके से हुआ था। बाद में केस थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसीलिए वो रिज़ल्ट आने में टाइम लग गया था। वरना जो इनके ऊपर था, हाईकोर्ट के प्रशासन स्तर पे जो चीज़ें थी वो 15-20 दिन में क्लियर हो गई थी, उसमें समय नहीं लगा था। तो जनवरी फरवरी एक बहुत ही उम्मीद वाला महीना होगा, और आपको उसी में जो भी फिर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, और उस समय देखते हैं कि फिर इनका क्या स्टेटस रहता है। फ़िलहाल 2 महीने के लिए तो अभी वैकेंसी नहीं आनी है, जनवरी फरवरी में ही फिर आपको अगला इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये दो अंदर का कोर इशू है। एक बजट को लेके सरकार, और सीट और बजट, इन दोनों को लेके फाइनलाइज करना है गवर्नमेंट और हाई कोर्ट को। दोनों ही बड़ी अच्छी संस्थान एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं इस पे क्या बात है। और दूसरा चीज़ आपका प्रमोशन का लेके है, तो नए मुख्य न्यायाधीश जब आएंगे तो वो प्रमोशन की इशू को तुरंत देखेंगे। वो लगभग लगभग तय है कि प्रमोशन आपका पूरा होकर एआरओ की ही सीट्स आने की चांस हैं ज़्यादातर। अगर मान लीजिए सीट्स थोड़ी बढ़ जाती हैं तो अलग बात है, क्योंकि जुलाई के बाद फिर आपका जनवरी में जाके एक नया आपका सीट का अपडेट होगा, जनवरी फरवरी में, कि कितनी नई सीट्स आपकी कहाँ कहाँ वैकेंट हैं। तो वो जनवरी फरवरी में आपका जारी हो जाएगा। उसके हिसाब से फिर और आइडिया लग जाएगा कि कितनी और ज़्यादा सीट्स बढ़ाई गई हैं या फिर उतनी ही हैं। लेकिन इतना मान के चलिए कि 300 के आसपास या 270 280 सीट जो हैं वो एआरओ की आने की चांस हैं, क्योंकि एआरओ का आरओ में प्रमोशन इन लोगों का लगभग लगभग हो ही गया है, बस नए मुख्य न्यायाधीश को इसके ऊपर देख के मुहर लगाना है। ठीक है, तो ये अभी तक का आपके पास इन्फॉर्मेशन अपडेट है। जैसे ही कुछ नया कुछ भी जानने को अगर मिलता है इससे हट के, ये नहीं कि आपको हर हफ्ते बस घिसा पिटा ये सेम चीज़ सुना रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसके लिए उसके बाद शेयर कर दिया जाएगा, नहीं होगा तो पोस्ट पे शेयर कर देंगे। बाकी जो ग्रुप है, ग्रुप में आप ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ जानने को हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।